ईरान ने एक बात तो साबित कर दी है कि भले ही दुनिया के सबसे ताकतवर दो मुल्क उस पर कहर बनकर क्यों न बरसे, वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि आलम अब ये हो गया है कि जो इजरायली पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी आंखों के सामने ईरान ने बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कैसे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भी होश उड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको डिटेल्स रिपोर्ट में दिखाते हैं। 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में जो तबाही मचाई है, उसकी तस्दीक ईरान में बर्बाद हुई 40,000 से ज्यादा इमारतें दे रही है। करीब 4 लाख से ज्यादा लोग ईरान छोड़ आसपास के देशों में भाग चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान के करीब 5,000 सैन्य कमांडर और टॉप लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। लेकिन इतने प्रचंड हमले और नुकसान झेलने के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें लगातार ईरान में बम बरसा रही हैं, तबाही मचा रही हैं और ईरान भी पूरी ताकत से इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक लगातार हमले कर रहा है। ईरान के ड्रोन हमलों और जंग की जिद ने ट्रंप के तेवरों को ढीला कर दिया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल भी लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरानी ड्रोन और मिसाइलें अब इजरायली प्रधानमंत्री की हद में घुसकर भी तबाही मचाने से नहीं चूक रही हैं। खून की आखिरी बूंद तक जंग करने पर आमादा ईरान की मिसाइलों ने यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के पास ऐसी तबाही मचाई कि पूरा इजराइल थर्रा उठा। सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर और सैन्य अड्डे तबाह होने के बावजूद ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। या यूं कहें कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के ऊपर ऐसी नाचती मौत साबित हो रही हैं, जिसने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा तक में हाहाकार मचा दिया है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ईरानी मिसाइलें अब अपना फन लहराते हुए इजराइल से लेकर दुबई तक अपने दुश्मनों को डस रही हैं। इजराइल में हालात ऐसे हैं कि रात हो या दिन 24 घंटे तबाही के सायरन बज रहे हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस होने के बावजूद इजराइल इस वक्त ईरान के इंतकाम की आग में धधक रहा है। ईरानी मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए न सिर्फ तेल अवीव बल्कि यरूशलेम तक तबाही मचा रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से पूरा इजराइल धुआं-धुआं हो रखा है और अब ईरान इजराइल पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों को इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहा, जिसके बाद ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को डर सताने लगा है कि कहीं उन्होंने ईरान को हल्के में लेने की गलती तो नहीं कर दी।